प्रणाम भक्तजनों। प्रथम अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार देवी महामाया के प्रभाव से भगवान विष्णु ने मधु और कैटब नामक असुरों का संहार किया। अब सुनिए दूसरा अध्याय, जिसमें देवी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलाया। बहुत समय पहले महिषासुर नामक एक महादैत्य ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुर, वर मांगो। महिषासुर ने अहंकार में कहा, हे प्रभु, मुझे कोई भी देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व अथवा राक्षस न मार सके। यदि मेरा वध होना ही है तो किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर सोचने लगा, स्त्रियां तो कोमल होती हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ेंगी। इसी घमंड में वह दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली होता गया। उसने अपनी सेना के साथ तीनों लोकों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को पराजित करके उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, यम और कुबेर सभी देवता भयभीत होकर भटकने लगे। अब स्वर्ग में देवताओं का स्थान दैत्यों ने ले लिया। देवता पीड़ित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और बोले, हे देवाधिदेव, महिषासुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम कहाँ जाए? हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत क्रोधित हुए। उनके मुखमंडल से एक प्रचंड तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी दिव्य तेज प्रकट हुआ और सब तेज एकत्र होकर एक दिव्य रूप में परिणत हुआ। उस दिव्य तेज से आदिशक्ति दुर्गा प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत और तेजस्वी था। उनका मुख शिवजी के तेज से, केश यमराज के तेज से, भुजाएं विष्णु के तेज से, वक्षस्थल चंद्रमा के तेज से, नेत्र अग्निदेव के तेज से, दांत काल के तेज से, त्रिवेणी स्वरूपा आकृति ब्रह्मा के तेज से और कमलपाद वरुण के तेज से बने। सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पित किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण दिए, इंद्र ने वज्र और घंटा दी, कुबेर ने गदा दी, सर्पराज ने हार और नागपाश दिए, हिमालय ने सिंह वाहन और रत्नों से जटित पर्वत दिए। अब देवी दुर्गा अद्भुत रूप से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार हुई। देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की। हे जगत जननी, हे जगदम्बिका, आप ही शक्ति हैं, आप ही दया की मूर्ति हैं। हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर के अत्याचारों से त्राहि मच गई है। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर के निवास की ओर प्रस्थान किया। उनके सिंहनाद से आकाश गूंज उठा, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में तूफान आ गया और पृथ्वी कांप उठी। महिषासुर ने जब यह भयानक नाद सुना तो वह अपनी असुर सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी के बाणों से असुर छिन्न भिन्न होने लगे। हाथियों और घोड़ों की चीत्कार गूंजने लगी। देवी ने अपने त्रिशूल से असुरों का वध किया, चक्र से उनके रथ चकनाचूर कर दिए और सिंह ने अपने नखों से असुरों को फाड़ डाला। अब स्वयं महिषासुर युद्ध भूमि में आया। वह कभी महेश, भैंसा का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी पुरुष और कभी हाथी का रूप ले लेता। उसका मायावी रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। देवी ने हंसते हुए कहा, हे दुष्ट, तू चाहे कितने भी रूप बदल ले, पर आज तेरा अंत निश्चित है।
महिषासुर ने क्रोध में आकर अपनी विशाल भैंस की पूंछ से पर्वत उठा लिया और देवी पर फेंका। देवी ने उसे सहज ही नष्ट कर दिया। फिर महिषासुर कभी बादलों में छिप गया, कभी समुद्र में डूब गया, परंतु देवी ने उसे हर बार बाहर खींच लिया। अंततः देवी ने अपना त्रिशूल महिषासुर के वक्ष में भोंक दिया और उसका सिर काटकर सिंह के चरणों में गिरा दिया। महिषासुर के मरते ही देवताओं ने जय जय महादुर्गे का घोष किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने स्वर्ग पुनः प्राप्त किया और हर्षोल्लास से देवी की स्तुति की। इस कथा को सुनने या सुनाने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, सभी पापों का नाश होता है, जीवन में बल, साहस और आरोग्य की वृद्धि होती है। महिषासुरमर्दिनी माँ दुर्गा की कृपा से भक्त कभी भी पराजित नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय जय जगजननी माँ दुर्गा की जय हो। अब हम कल 11 बजे अध्याय 3 सुनेंगे। जय माता दी।